हेलो एवरीवन। सबको नमस्ते और सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में है। सो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ करें। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन के लिए थैंक यू। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं जिस भी तरह से, और सब्सक्रिप्शन के थ्रू या लाइक कमेंट या शेयर के थ्रू, और कभी भी कोई परचेस करते हैं प्रोडक्ट या तो प्राइवेट सेशन रीडिंग लेते हैं। थैंक यू। अगर आपको रीडिंग लेना भी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर गिवन है जो है 8926379155। आप उस पर जाके रीच आउट कर सकते हैं मुझे। एंड आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं ये आपको मिल सकता है थ्रू द व्हाट्सअप नंबर। आप सीखना चाहते हैं टैरोट और लर्निंग एनीथिंग तो आप मुझे कांटेक्ट करें उसी व्हाट्सअप नंबर पे। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। लव यू फैमिली। ओके, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। एंड हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स। मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, टैरो विद मानसी एक साथ ही लिखा जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस चैनल पे मेंबरशिप अवेलेबल है जो मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एज अ मेंबर्स। एंड और मेरा दूसरा एक चैनल है जो है इंग्लिश में, जो है मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी आप ज्वाइन करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के, देखते हैं थॉट्स। और जो भी आपसे रेजोनेट करेगा वही लेना। समटाइम इट्स नॉट रेजोनेटिंग, हो सकता है कि आप की एनर्जी नहीं पिक हो रही है तो उसके लिए स्किप करना, ठीक है। तो लव यू गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और जिनसे रेजोनेट करता है उसके लिए थैंक यू। देखते हैं पहला क्या आता है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैजिशियन, विर्गो, जेमिनी की एनर्जी, 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। माय गॉड, मुझे ऑल आर एनर्जी जैसे लग रहा है कि वेटिंग करना है, या तो जैसे लॉन्ग वेटिंग, कोई पर्सन जैसे आपका सदियों से इंतज़ार हो रहा है, इस तरह से एनर्जी है। देखते हैं क्या इंतज़ार है। दिस पर्सन फिजिकल फीचर बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एक दो कार्ड्स और लेते हैं। हरमिट, वाह, मैंने कहा ना इंतज़ार। माय गॉड, आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, दिस पर्सन इज कितना इंतज़ार कर रहा है आप खुद भी नहीं जानते, काफ़ी डेप्थ है। वाह, द 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, आप दोनों की एनर्जी को पिक करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है, कन्फ्यूज़न में चल रहा है ये पर्सन राइट नाउ आपकी एनर्जी को लेके। एंड आप भी सेम फील कर रहे हो उस पर्सन के बारे में, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। हो सकता है ये आपसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट है, मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट। हो सकता है आप दोनों का अगर बातचीत हो भी रहा है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा लिस्ट कम्युनिकेशन है। हो सकता है आप इस पर्सन से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, या अपने आप को शेयर नहीं कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। या तो आपके बारे में कुछ भी आप इनको जानने के लिए मतलब कोई भी स्कोप नहीं दे रहे हो। दिस पर्सन डोंट नो, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन हो सकता है आप और इस पर्सन में यहाँ पर 99 की एनर्जी है। 997799 या 77799 आपको दिखता होगा। ओके, 44, ओ माय गॉड, दैट 447799 एनर्जी, ये एक ट्यून है। ओके, एक फ्रीक्वेंसी है 479, समथिंग अबाउट द एंजल नंबर सर्च है। ओके, सर्च करना इसको। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या बता रही हूँ, यहाँ पर है दिस पर्सन नॉट हैप्पी
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये अगर आपका कोई एब्यूज़िव रिलेशनशिप था, मुझे तो नहीं लगता है ये पर्सन कोई एब्यूज़िव पर्सन हो सकता है या बदमाश इस तरह का नो नहीं। जो भी अगर जिनका था तो वो एनर्जी यहाँ पर पिक नहीं हुआ है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द मतलब एक लॉन्गर टाइम तक। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ये वेटिंग इस लाइफ टाइम से नहीं है। ये पर्सन काफ़ी ओल्ड सोल से बिलोंग करता है या करती है। ये पर्सन और आप में शायद हो सकता है 4 साल का रिलेशनशिप होगा, 7 इयर्स का होगा, कुछ लोगों का 9 इयर्स का हो सकता है। यहाँ पर या तो 1 इयर्स का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप और इस पर्सन में अभी फिज़िकल डिस्टेंस आया है। पहले शायद आप दोनों एक साथ काम करते थे, या तो आप दोनों अगर काम अभी भी करते हो, कंटिन्यूटी पे है, या तो कुछ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिस्टेंस है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है या कर रही है, मतलब ये चीज़ें होने के लिए, लेकिन इसके लिए इस पर्सन की जो मतलब एक लॉन्ग वेट है। शायद ये पर्सन ने काफ़ी, हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट एथेनिसिटी से भी हो सकता है कि आप और ये पर्सन के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस इन द सेंस हो सकता है कि आप अलग जगह से, अलग कंट्री सिटी से बिलोंग करते हो और ये पर्सन या तो अलग कास्ट कल्चर का भी यहाँ पर इशू है। ओके, what this person right now feeling? This person is feeling very sad, very empty. दिस पर्सन पजल्ड, इस तरह से कन्फ्यूज़न है कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपकी तरफ बढ़ा भी जाए तो मेरे पास ऑफ़र क्या होगा, इनको वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये किसी चीज़ खुद की लाइफ में भी कोई चीज़ है जिससे ये बहुत ज़्यादा गुज़र रहा है या गुज़र रही है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या तो इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हो, और जो भी इनकी वर्क इशू है उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसका ये बहुत ज़्यादा सामना कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को एलोन महसूस कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि आप इनके साथ जब थे, इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि आप दोनों हमेशा से ऑनलाइन रहे हो, मिले हो, या तो कभी फिज़िकल लेवल पे नहीं मिले हो, या तो हो सकता है कुछ लोगों का कि मिलने के बाद बिछड़ गए हो, लेकिन सम हाउ यू आर सपोर्टिंग देम। और कुछ लोगों का तो हो सकता है कि ये पर्सन ट्राई कर रहा है या कर रही है फ्रॉम 1 ईयर टू मीट यू। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना है। एंड ये पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों का ये 9 इयर्स का रिलेशनशिप है, या तो कुछ लोगों का उससे ज़्यादा या कम, लेकिन ये पर्सन ट्राई कर रहा है। एंड दिस पर्सन इज़, इनका कोई विश है। ठीक है, वो विश तब तक फुल नहीं होगा या इनका फुलफ़िल नहीं होगा जब तक ये चीज़ें कुछ कंप्लीट नहीं होता। आई डोंट नो ये क्या है, क्योंकि इनको दिया जा रहा है। देखिए, देयर इज़ ए पॉट जो इनको गिफ्ट किया जा रहा है ना, 4 ऑफ कप्स है, ये गिफ्ट किया जा रहा है। बट दिस पर्सन इज सीइंग दैट, मतलब हो सकता है इनके पास्ट की कोई मेमोरी हो जो आपके साथ, ये उसको रिमिनिसिंग करना चाहता है, या समथिंग रिफाइन करना चाहता है या चाहती है समथिंग, वो वहाँ पर लौटना चाहता है। ठीक है, या चाहती है, आई डोंट नो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से पर्सन निकलना चाहता है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। शायद 1% 2% होगा, लेकिन हाँ है। ओके, व्हाट देयर एनर्जी, मुझे थोड़ा ओरेकल देखना है, क्योंकि पर्सन जो सेंड कर रहा है मैसेजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज, इनकी जो पर्सपेक्टिव हो ना, ये इसके अराउंड काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। इनकी जो करंट फीलिंग से काफ़ी क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, मतलब काफ़ी बिल्ड करने में लगा हुआ है। ये वो सारी चीज़ें अभी अपने अंदर अगेन एंड अगेन रिप्लेस करने में लगा हुआ है कि आप जब मिले थे तब क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे, और क्यों ये सारी चीज़ें हुआ है। शायद ये सब सोचने के लिए इसके पास टाइम नहीं होगा, अपनी लाइफ, अपनी करियर में बहुत बिजी होगा। बट राइट नाउ दिस पर्सन इंट्रोस्पेक्शन, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, ये तो कर रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पर एज क्या भी हो सकता है, या दैट्स दिस इज़ द थिंग। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी आपसे
एज में बड़े हो या तो आप इनसे बड़े हो, तो कोई चीज़ है जो कि इनको एक अलग स्पिरिचुअल वे में लाया है। मुझे लगता है कि आप अगर टैरो रीडिंग देखते हो, शायद ये पर्सन कभी नहीं देखते होंगे, लेकिन अभी देखना स्टार्ट किया होगा, या तो कुछ पता किया होगा, या दिस पर्सन नोज दैट यू आर देयर ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। और ये चीज़ इनको आया है दिमाग में। 9 नंबर कार्ड है, समथिंग इज़ कम्प्लीशन, एक न्यू चीज़ है। ये ऑलरेडी जो 9 है ये कंप्लीट है, ठीक है। 9 ऑफ कप हो सकता है इस कार्ड का। एक कंप्लीट हैप्पीनेस हो आप, और इस चीज़ की ये तलाश कहाँ पर कर रहा था, जो चीज़ें इस पर्सन को शायद पहले लगता था कि ये रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता है, आई कैन मतलब मैं और भी सर्च करूँगा अपने लाइफ में, या तो इन्होंने आपको हमेशा से थर्ड पार्टी में रखा है, लेकिन अभी इस पर्सन को वो महसूस हो रहा है कि मैंने जो किया वो एक्चुअली गलत था या चौपुर, मैंने जो किया ये एग्जैक्टली तो ये है। अभी जो इनको समझ में आ रहा है कि मैंने जो किया था वो गलत था, ठीक है, या गलत कर रहा था या कर रही थी। 42 हो सकता है किसी का एज। हियर एंड नाउ दिस पर्सन, अभी इनको समझ में आ रहा है कि जो है अभी है, इसी वक्त में ही है, और मुझे इसी वक्त में ही वो डोर ओपन करना है, हियर एंड नाउ। और ये पर्सन अभी ये कर रहे हैं। किसी किसी का 10 साल का एज गैप हो सकता है, 32 एंड 42 भी है, 9 ईयर्स का भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी ये पर्सन और क्या आपको बताना चाहते हैं। What their romantic thoughts, what their action. Okay, let's see. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे लगता है आपने काफ़ी बाउंड्री रखा है। मुझे लगता है कि आपने ना मतलब पहले शायद यू आर मतलब हो सकता है कि ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए होंगे ना, आपके लाइफ में बहुत सारे कुछ चेंजेस आया होगा स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आपने इनको अपने मतलब आपके अंदर काफ़ी बदलाव आए होंगे स्टेज पे। पहले तो फिज़िकल लेवल पे, फिर आपके माइंड, आपके हार्ट चेंजेस हुआ होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी चेंजेस हुआ होगा, आपका डेली रूटीन चेंज हुआ होगा, एवरीथिंग चेंज। और ये जो चीज़ें आपने किया तो है, लास्ट में अगर आपको ऐसा लगा होगा कि एक टाइम पे आके, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा हो कि एक टाइम पे आके आपको रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे एक क्लैरिटी चाहिए, तब आपने बाउंड्री सेट किया होगा अपने लाइफ में। 7 नंबर है, काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर है यहाँ पर। तो हो सकता है ये पर्सन का या तो आपका भी 7 नंबर हो लाइफ या डेस्टिनी पाथ। ओके, 7, 5 नंबर। दिस पर्सन लिटिल बिट जेलस अराउंड यू। हो सकता है आप काफ़ी अपने आप को बिल्ड करने में लगे हुए हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर नॉट गिविंग रूम। किसी को हो सकता है आपका जो भी है, बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, लेकिन आप इस पर्सन को अभी इतना रूम नहीं दे रहे हो कि ये पर्सन आपको वो सारी चीज़ें फिर से रिपीटेशन मोड पे लगा सके। आना जाना करना, ये सब चीज़ों पे आप बिलीव नहीं करते हो। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या यू बिकेम एम्प्रेस एंड एम्प्रेस। देखो, दिस पर्सन नोज कि आपकी वर्थ क्या है। आप शायद अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, बट दिस पर्सन नोज योर वर्थ। आपकी वर्थ इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, और ये चाहे आपने इनको, इस पर्सन को लगता है कि आपने ख़त्म कर दिया है। चाहे आप इस रीडिंग को इसलिए ही देख रहे हो, आप जानना चाहते हो उस पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड क्या है। दिस पर्सन स्टिल जगलिंग, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में अभी भी ऐसा कोई पर्सन है जिससे इनको ये मुक्त नहीं हो पा रहा है या हो पा रही है। हो सकता है ये कोई इनकी मदर काइंड ऑफ एनर्जी भी है, शायद इनकी फेमिनाइन एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा है, हो सकता है। और ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके लिए अगर आपके बारे में बताया जाए, दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। आपके बारे में इनको सब कुछ पसंद है, चाहे आपका गुस्सा भी हो और प्यार भी, इनको दोनों बराबर तरीके से पसंद है। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपकी
स्ट्रॉन्ग माइंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन हो। एंड बियॉन्ड द जेंडर में बात करें, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो या कोई भी हो, यू हैव ए वेरी गुड स्ट्रॉन्ग माइंड। आप अगर डिसीज़न ले लेते हो कि मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं है, तो आप अपने ऊपर काम करने के लिए लग जाते हो। एंड दैट इज़ द थिंग, ये पर्सन जानते हैं कि आप ना मतलब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको नीड करते हैं, चाहे ये जताता नहीं है, जताती नहीं है, लेकिन इट इज़ पर्सन नीडिंग यू। ओके, बट आप नहीं हो अभी, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। राइट नाउ यू एंडेड, आपको बिट्रेयल सहना पड़ा है। दैट बिट्रेयल एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इस पर्सन ने शायद आपको घोस्ट किया है, बिना बताए घोस्ट कर दिया है, और बिना बताए ही आपको छोड़ के चल दिया है, या समथिंग लाइक दैट। दैट्स वाई यू आर नॉट, मतलब हो सकता है आप उनको फॉरगिव करने के लिए रेडी नहीं हो। द किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है। राइट नाउ अभी जान सकते हो, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उससे कम नहीं है। एवरीवन इज हियर। ओके, और एक बात है, दिस पर्सन लाइक योर हेयर। दिस पर्सन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, या तो हो सकता है कि ये आपको आपके चाइल्ड हो, ठीक है, या तो इन्होंने आपको किसी को प्रेग्नेंट कर लिया था या कुछ ऐसा है, ठीक है, या आपने किसी को, आई डोंट नो, बट यहाँ पर है वो मैसेजेस। दिस पर्सन इज़ लाइक योर हेयर। अगर आप कोई हेयर पे एसेसरीज लगाते हो, दिस पर्सन हैविंग वेरी रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू ऑल्सो। ये पर्सन ना दिखाते हो, जितना भी रूड रहने की कोशिश करता हो या अपने माइंड सेट को रखता हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करें। तो वे, ये पर्सन आपको जितना एडमायर करते हैं, ये पर्सन आपकी सारी फिजिक ब्यूटी को बहुत ज़्यादा करते हैं एडमायर। दिस पर्सन लाइक, शायद आपकी बहुत ब्यूटीफुल लेग्स हो सकता है। ओके, आप शायद बहुत अच्छे इंडिगो या पर्पल कलर के कोई चीज़ पहनते हो, बहुत इनको पसंद है। और हो सकता है कुछ लोग हेयर पे एक्सपेरिमेंट करते हो, कलर्स या तो हेयर स्टाइल में, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके ओके, देखते हैं एक क्या इनके और रोमांटिक थॉट है आपके बारे में। वाह, ये आपके साथ ना सारे चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी एनवायरनमेंट, जैसे कि दो बच्चे इकट्ठे होके निकल पड़े अपने मर्जी में कहीं पर भी, और बाइक राइड करना, कहीं पर एक्सप्लोर करना, कहीं पर किनारे पे जैसे कि हाथ में लेके हाथ चलना या समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब एवरी क्या बोलते हैं, वो सारी खुशियाँ, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन एंड बेसिक थिंग्स, ये सब कुछ वो चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, अगर इनको डांस पसंद है तो ये भी करना इनको पसंद है आपके साथ। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा संगीत और गीत से शायद जुड़ा हुआ है, या कहीं ना कहीं ये आपको कुछ बजा के सुनाना भी चाहते हैं, गा के सुनाना चाहते हैं, या तो इनका कोई सॉन्ग होगा, फेवरेट सॉन्ग, ये आपको डेडिकेट करना चाहता है या चाहती है। ओके, दिस पर्सन सेइंग द 10 ऑफ कप, ये कार्ड निकल के ही था तो मैं लाई। दिस पर्सन नोज दैट यू आर कंप्लीट हैप्पीनेस। ओके, व्हाट शुड यू डू, मैंने यही पूछा था। और किंग ऑफ कप्स, यू आर फॉलोइंग इन लव विद देम, एंड डेफिनेटली मैंने कहा ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इससे तो आप हो सकता है अभी इसमें बहुत सारे कर्मा हो जो आपकी रिजॉल्व हो रही है, लेकिन बाय द थिंग ये हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन हो जाए। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके गाइस, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। वाओ, द 10 ऑफ कप, पहला कार्ड ही आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द किंग ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
8 ऑफ पेंटिकल, टेरेस पर का कैप्रिकॉन। ओके, मुझे पहला मैसेज आया है, इनका छत शायद आपके छत से कुछ कंबाइन है या तो कहीं से दिखता है। दिस पर्सन वॉचिंग देयर, मुझे लगता है अगर ये किसी के लिए स्पेसिफिक है, नॉट फॉर एवरीवन, बट ये पर्सन आपको वहाँ से देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद आप किसी काम से आते हो या तो आप दोनों का कहीं ना कहीं बातचीत है या तो एक दूसरे को आप देखते हो छत से, समथिंग लाइक दैट। ओके, द स्टार, मैंने क्या कहा था, छत से देखते हो, स्टार की तरह ही ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं। हो सकता है आप शायद ये पर्सन और आप कहीं ना कहीं देखते हो और समथिंग लाइक दैट। ओके, शायद दूर का रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो कुछ लोग, या तो हो सकता है नाइट ऑफ वंस, एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो और कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग एक साथ मतलब रहते हो। 3 ऑफ सोर्स बॉटम में है। ओके, ये पर्सन शायद हो सकता है, ये जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, यस आपको इनके बारे में क्रश है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन आप इनके बारे में जानना चाहते हो कि इनको आपके ऊपर क्रश है कि नहीं है। दैट्स वाई द 3 ऑफ सोर्स इज हियर। मुझे लगता है कि अगर आप ये जानना चाहते हो इनको क्रश है कि नहीं है, यस है, डेफिनेटली है, इसलिए 3 ऑफ सोर्स है। लेकिन ये पर्सन शायद किसी के साथ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी के साथ हैं जो कि इसको हार्ट ब्रोकन फील करा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई मैरिड है और या तो बोथ आर मैरिड या तो बोथ एंड वे, या तो वन इज़ मैरिड एंड अदर इज सिंगल, तो कुछ तो हो सकता है। दिस पर्सन इज नोज कि इनको क्या अट्रैक्ट ये कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, चाहे वो आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं, ह्यूज क्रश से भी ज़्यादा आगे हैं। ये पर्सन टोटली आपके मतलब मेस्मराइज हैं, जैसे कि आपके ब्यूटी हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी वर्क हो, आप जो भी करते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का ऑफिशियली वर्क टुगेदर हो, या तो आप जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ठीक है, हो सकता है अगर आप ऑनलाइन भी काम करते हैं तो आप ना कहीं कंप्यूटर के थ्रू या तो किसी के थ्रू एक कनेक्शन है यहाँ पर। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग शायद एक ही प्लेस, एक ही सिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने कहा था छत का, क्योंकि ये वाला पहले ही आ गया था। दिस पर्सन कैन सी यू एवरी टाइम, अगर ये हमेशा आते हैं छत के ऊपर, शायद आपका फ्लैट इनके छत से दिखता है या समथिंग। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। कुछ लोगों का हो सकता है ये छत नहीं है तो कोई विंडो है, तो विंडो स्क्रीन तो हो सकता है। तो आजकल तो सभी लैपटॉप या तो ऑनलाइन कनेक्शन में है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑनलाइन कनेक्शन में हैं। ओके, व्हाट दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा है, ये तो अपने ख्वाबों की दुनिया में एक्सप्लोर ही कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है टू मेक ए फैमिली विथ यू, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये तो पूरा अपने साथ ही, अपने संगे साथी, अपने घर वालों को तक इंट्रोड्यूस करने के लिए सोच लिया है ये। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी स्टक है आपके ऊपर। क्या आप सी के किनारे रहते हो, समुद्र के किनारे कहीं पर आप विजिट करने के लिए जाते हो, जॉगिंग करने के लिए जाते हो, या कोई लेक साइड, कोई पानी का साइड ऐसा है, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, मुझे लगता है ये पर्सन आते भी होंगे तो आपको देखने के लिए, या तो ऐसा कुछ है, या तो इनके अंदर भी इंटरेस्ट जागा है आपके लिए, इस वजह से हो सकता है ये आप में भी हो, आपने भी यही किया हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि छत पे आना भी बार बार वही है। ये पर्सन आपको एक स्टार काइंड ऑफ वाइब में देख रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं आप इनके लिए एज अ स्टार हो, जैसे कि किसी को मांगना, जैसे कि, और हो सकता है आपकी जो स्किन है, आपकी ब्यूटी है, आपकी स्माइल है, जस्ट फीलिंग लाइक स्टार, जैसे स्टार स्माइल करते हैं, बिग स्माइल, बड़े से टीथ दिखा के जो स्माइल होता है ना, जैसे कोई पेजेंट, ओके, कोई पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था या समथिंग, उनका जो स्माइल होता है ना, वो लोग काफ़ी अपनी स्माइल प्रैक्टिस करते रहते हैं, बड़ी सी स्माइल देते हैं ना, वो एवरी टाइम दे आर बी ऑन कैमरा सेट में, उनके मुँह पे जब भी कैमरा पड़ता है वो हंसते रहते हैं, तो वो वाली स्माइल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे तो हो सकता है कोई यहाँ पर स्टार भी हो। ठीक है, तो और हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग एडमायर करते हो विद दिस पेपर, और ये पर्सन आपके एक लॉयल फ़ैन है, ये आपके फ़ैन पेज से जुड़े होंगे, यानी हो सकता है आप कोई भी
इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो कहाँ पर भी आपका कनेक्शन बना हुआ है अगर, तो ये पर्सन आपके एक फ़ैन की तरह है। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग यू एवरी टाइम। ओके, आपकी ब्यूटी हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, आपका जो भी है। ओके, मुझे लगता है किसी की एक झलक मुझे आ रही है। एक दिस पर्सन इज़ लाइक योर शर्ट। आप शायद कोई कॉफ़ी कलर का शर्ट पहने हो या डार्क ब्राउनिश कलर का, ब्लैक हेयर, और हो सकता है योर नोज़ इज़ नॉट द शार्प नोज नहीं है आपकी, लेकिन आपकी जो नोज़ है वो लिटिल बिट वाइड है कहीं से। और ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं आपकी। ये मुझे लगता है ये आपकी सारी डिटेल मुझे आज बताने वाले हैं। ओके, आपकी आइज़ काफ़ी बड़ी एंड भारी होगी, काफ़ी कॉफ़ी ब्राउन टाइप की, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक योर एवरीथिंग। मुझे लग रहा है ये काफ़ी हिप्नोटाइज होता है ये पर्सन जब भी आपको ये देखते हैं, स्पेशली कोई स्क्रीन के थ्रू, विंडो के थ्रू। आई थिंक ये कहीं आपके पिक्चर्स तो नहीं ले रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू। ठीक है, ये आपके लॉयल फ़ैन है। अगर ये आपके फ़ैन हो सकते हैं 1 साल से हो या 12 महीने से हो, 10 महीना हो जाए, या तो उससे भी ज़्यादा हो किसी के लिए। ओके, 8 हो, या तो 15 या 16 या 17 हो। ठीक है, कुछ कितने सालों से है या कितने महीने से है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच, ये हमेशा आपको फॉलो करते रहते हैं, एंड वन टू अदर अकाउंट, तो ये बात यहाँ पर दिख रही है। ओके, वाई दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इनफ अटेंशन नहीं देते हो, या तो आप दोनों अभी तक मिल नहीं पाए हो, कोई कन्फ्यूज़न है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अभी तक बताए नहीं पाए हैं अपनी दिल की बात। तो दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल। सनफ्लावर किसी की हैप्पी हो सकता है। ओके, अगर मैं स्टार एक्वेरियस की बात करूँ साइन का, तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट, और ये आपको ना एक सोलमेट वाइब में फील करते हैं। आप इनके लिए लव ऑफ लाइफ हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप मिडिल में है, तो दिस पर्सन अगर मिसिंग करता है तो इट्स यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। ठीक है, चाहे इनके पास सब कुछ है, लेकिन यू आर द वन दैट मिसिंग। ठीक है, आप वो नमक हो जो टेस्ट को बढ़ा देते हो इसके लाइफ में। ओके, सो ओके, लेट्स सी, 2 कार्ड आ गए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये कोई आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं या कोई गार्डनर भी हो सकता है, जैसे कि गार्डन डिज़ाइन करना, डिज़ाइनिंग सेक्टर से हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं कि कोई स्पेशली प्लांट पे कुछ करते हो, बॉटनिकल कुछ वाइब आ रही है, जैसे कि साइंस रिसर्च कर रहा है बॉटनिकल चीज़ों पे, जियोलॉजी पे, प्राणी विज्ञान जो होते हैं ना, और वो जैसे कि अर्थ साइंस के ऊपर कुछ ना कुछ इनकी रिसर्च टीम होगी, इनकी एक्सप्लोरेशन चीज़ें होंगी। दिस पर्सन इज़ वर्किंग अ लॉट ऑफ टाइम इनके। यस, ये हो सकता है आपके आपसे कुछ ना कुछ इनको एक इंस्पिरेशन मिलता है बिटवीन द वर्ल्ड। दिस पर्सन नेवर मेट यू ए पर्सन लाइक यू। हो सकता है आपने ना इनको कोई एक इंस्पायर किया है इनके किसी वर्क में, या तो इन्होंने जब भी आपसे मिले थे इनका कोई प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था या समथिंग, और समहाउ आपने इनको इंस्पायर किया है या आपने इनकी हेल्प किया है, वो तो सिर्फ आप जानते हो, लेकिन ये उससे ना एक तरोताज़ा फील कर रहे हैं। ये पर्सन रुक नहीं रहा है, मतलब बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रही है। आप दोनों की एज में हो सकता है 28 39 किसी की एज हो, या तो आपकी हो, ये पर्सन की हो 30s में, या तो कोई 20s में हो या 40s में हो इस पर्सन और आपका। ओके, तो 24, टाइम फॉर ए नैप। हो सकता है ये पर्सन आपको सोने के टाइम सबसे ज़्यादा याद करता है या करती है। ओके, व्हाट एल्स, मुझे इसी डेक से और देखूंगी, क्योंकि ये देखते हैं और क्या आता है, क्या मिस्ट्री रिजॉल्व होता है। 7 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन। हो सकता है ये पर्सन आपको चाह कर भी बताना मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में और कोई है, या तो आप और किसी को डेट कर रहे हो, दैट्स वाई द थर्ड पार्टी इज़ देयर। तो इसी वजह से पर्सन टाइम ले रहे हैं। 6 ऑफ वन, बट इनको भरोसा है कि रिलेशनशिप काम करेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना ये स्टेज पे कोई एक्ट
एक्टिंग करते होंगे या परफॉर्मेंस, या तो कोई स्पीच वगैरह देते होंगे, या तो कोई प्रेजेंटेशन, आई डोंट नो, बट वेरी कॉन्फिडेंट दिस पर्सन। 2 ऑफ wands, दिस पर्सन वेरी होपफुल। 4 ऑफ wands, ये आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं रिलेशनशिप एज ए डेट। पहले तो ये डेट से ही स्टार्ट करेगा या करेंगी, लेकिन दिस पर्सन मतलब इनके ख्वाब काफ़ी लंबे हैं। द एस ऑफ कप, यू आर देयर प्रेसियस पर्ल, ये आपको संभाल के रखना चाहता है या चाहती है। द 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये कहीं से तो हो सकता है कि ये आप हो या ये पर्सन हो। अगर ये पर्सन और किसी के साथ है तो इनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा या समथिंग। 10 ऑफ सोर्स, या इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इनको छोड़ दोगे या धोखा दोगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम के साथ, आई डोंट नो, बट ये पर्सन हैविंग दैट इनसिक्योरिटीज़, इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटीज़ है आपके बारे में। यानी हो सकता है इनको ना और बेहतर लोग दिख रहे हैं आपके चारों तरफ, और ये अपने आप को हमेशा कंपेयर कर रहा है या कर रही है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन नॉट रेडी टू स्पीक विथ यू। हो सकता है ये पर्सन जितना भी चाहे आपको, या तो हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप बेटर लाइफ में जी रहे हो, तो वाई दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अप्रोच यू, और आप क्यों मानोगे? डेफिनेटली ना, देखो क्रश अपनी जगह में होता है, लेकिन बात करके पूरी तरह से कह देना वो अलग बातें होती है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ए क्रश रीडिंग, तो इसीलिए हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इसलिए ये डिले हो रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन पूरे अपने आप को ही रिवील कर दे पूरा टू द वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता है ये करेगा, क्योंकि दिस पर्सन नोज कि आप इनको बिट्रे कर दोगे। बिट्रे तो नहीं, यहाँ पर लगता है आप इनसे नहीं जुड़ोगे, ठीक है। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी मच या, बट ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, सन है, शायद इसी वजह से इनको इनसिक्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सम ऑफ यू, मुझे लगता है इन फ्यू, शायद हो सकता है, मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पर। इनके दिस पर्सन लाइक योर बैक, शायद आप कोई सिंगल ड्रेस पहनते हो एक लाइट लेवेंडर कलर का, आपके हेयर खुले हैं तो बहुत पसंद करता है, आपकी कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, मेल हो तो शायद आप हैट लगाते हो। दिस पर्सन लाइक योर मैचो काइंड ऑफ एनर्जी, और आपका अगर डॉग है तो इनको बहुत पसंद है। 10 ऑफ wands, या तो हैवी डिज़ायर, मुझे लगता है आपके अंदर ये भी ज़्यादा है, ठीक है। हैवी डिज़ायर है, लेकिन ये डिज़ायर सिर्फ आपको बताना होगा, कभी कभी खुद के स्टेप से लाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन नीड टाइम टू, उनकी इनसिक्योरिटीज़ ऐसे नहीं जाएगी अगर आप इनको कन्विंस नहीं करा पाए, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। यस, द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन ही मिले हैं, लेकिन हाँ इसमें कंप्लीशन होगा। अगर आप स्टेप लेते हो तो आपको एक क्लोजर मिल सकता है, आप एक जान सकते हो कि आपको एक क्लैरिटी मिल सकता है कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो, या तो ये बस इसी पर्सन के ही तक ही रहेगा, बस क्रश तक ही रहेगा। इट्स चॉइस इज़ योर, ठीक है। सो गाइस, आपके लिए ओरेकल कार्ड देखते हैं। डेफिनेटली आई वांट टू सी सम ओरेकल कार्ड, देखते हैं क्या मैसेजेस ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। या कोई भी मैसेजेस आपके लिए आता है। ओके, लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, डेफिनेटली लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, और हो सकता है आपकी चॉइसेस अलग हो और इस पर्सन की कुछ चॉइसेस है, कुछ अलग चॉइसेस हो, शायद इनको कहीं मूव करना हो, इस वजह से भी है। यू वाइब्रेट टू हाई, यही चीज़ हमेशा, क्योंकि आप इनको हमेशा स्टार की तरह दिख रहे हो सकता है आप इनके बॉस हो, या तो सीनियर हो, या कुछ हो, ठीक है, या तो आप जिनके साथ इन्वॉल्व, जिनके लिए देख रहे हो वो आपके बॉस हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बाय गॉड, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स दिस थिंग ओके विथ यू। अगर आप क्रिश्चियन हो या हो और किसका होता है, शायद मिडिल ईस्ट का भी होता है, यहूदी भी होते हैं, नहीं इस तरह का मैरिड, तो हो सकता है कि आप शायद कुछ लोगों का ये कनेक्शन नेक्स्ट स्टेप में भी जाए। माय बेस्ट फ्रेंड, कुछ लोग फ्रेंडशिप के तरह ही इस कनेक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं। यू आर वेरी एम्बिशियस, या मैंने कहा ना, द लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, और ये पर्सन देखने में ऐसे हो, काफ़ी हैंडसम है।
ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, लव यू गाइस, नमस्ते।